आज डबल हेडर मुकाबला था जिसमें चेन्नई सुपर किंग और एलएसजी का पहला मुकाबला था। चेन्नई सुपर किंग टॉस जीतती है और गेंदबाजी करने का निर्णय लेती है। आज एलएसजी ने एक नया ओपनर को इंट्रोड्यूस कराया, जॉश इंग्लिश। जॉश इंग्लिश जिन्होंने पावर प्ले में तहलका मचा दिया था और चेन्नई सुपर किंग के गेंदबाजों का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि गेंद फेंके तो आखिर वक्त फेंके कहां। और जॉश इंग्लिश ने पावर में इतना तहलका मचाया कि पावर प्ले में एलएसजी ने 90 रनों से अधिक रन मार दिया। और ऐसी स्थिति में हमको लग रहा था कि आज एलएसजी 250 रनों से कम नहीं मार सकती है। लेकिन जैसे ही गेंदबाजी करने आते हैं जेमी वोल्टन और उन्होंने जैसे ही जॉश इंग्लिश को आउट करते हैं, एलएसजी धीमा पड़ जाती है। और एलएसजी धीमा पड़ने के बावजूद भी उन्होंने 203 रनों की पारी खेली। 2019 से आज तक 180 रनों का टारगेट पूरा नहीं कर पाई थी। हमको भी ऐसा लग रहा था कि आज चेन्नई सुपर किंग इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाएगी। से ही बैटिंग करने चेन्नई सुपर किंग उतरती है। संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ने पॉजिटिव इंटेंट दिखाया और उन्होंने शुरू से ही मार कर खेलने का निर्णय लिया। और संजू सैमसन जैसे ही दिग्विजय सराठी के ओवर में आते हैं, उन्होंने पहली ही गेंद पर मारा चौका और दूसरी गेंद पर छक्का और तीसरी गेंद जैसे ही दिग्विजय सराठी संजू सैमसन को बोल्ड मार देते हैं। हमको उम्मीद कम लग रहा था कि अब यहाँ से चेन्नई सुपर किंग इस मैच को जीत पाएगी, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग की मिडिल ऑर्डर में जाने पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। इसके पिछले मुकाबले में कई बार संजू सैमसन ने अपने दम पर मैच जिताया था। तो जैसे ही विकेट गिरा, हमको लग रहा था आज चेन्नई सुपर किंग नहीं जीत पाएगी। लेकिन जैसे ही उर्विल पटेल बल्लेबाजी करने आते हैं, आवेश खान के पहली ओवर में 3 छक्का और उसके बाद आते हैं दिग्विजय सराठी। उनके ओवर में उन्होंने 3 छक्का और 1 चौका मारकर उन्होंने 8 गेंदों पर 41 रन मारा। तो स्थिति ऐसी आ गई थी कि युवराज सिंह का रिकॉर्ड 12 गेंदों में 50 रन मारे थे, वो रिकॉर्ड खतरे में आ गया था। लेकिन वह रिकॉर्ड आज टूट नहीं पाया। हमको लग रहा था कि आज वह रिकॉर्ड टूटने वाला है, लेकिन वह रिकॉर्ड टूटते टूटते बचा। उन्होंने 13 गेंदों पर 50 रन मारा। जब 13 गेंदों पर 50 रन मारा, चेन्नई सुपर किंग ने पावर प्ले में 97 रन मारा, जिससे यह कंफर्म हो गया था कि आज चेन्नई सुपर किंग इस मुकाबले को जीतेगी। धीरे फंसती चली गई और यह मुकाबला कम से कम 17 या 18 ओवर में खत्म होना चाहिए था। वह मुकाबला 20वें ओवर तक गया, जो चेन्नई सुपर किंग की नाकामी को दिखाता है। आखिरकार चेन्नई सुपर किंग इस मैच को जीता तो टॉप 4 में जाने के लिए बेहतर पोजीशन में आ गए हैं। अगला 2 मुकाबला अगर चेन्नई सुपर किंग जीता है तो ऐसी स्थिति में चेन्नई सुपर किंग के टॉप 4 में पहुंचने की संभावनाएं काफी बढ़ जाएगी। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए।